शादी के बाद वो मर्द और औरतें एक लिहाज से खुशबख्त होती हैं जिनको इंडिपेंडेंट ज़िंदगी मिल जाती है, यानी जॉइंट फैमिली से दूर। अब उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी लर्निंग होती है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आप संभालते हो, सीखते हो, दुनिया हैंडल करनी आ जाती है, रिश्तों को भी हैंडल करना आ जाता है, डर खौफ वो सब निकल जाता है और ज़िंदगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आपको परेशान कर देती है। एक ऐसी सिचुएशन महविश मजीद के साथ पेश आई है। ये इस्लामाबाद में रहती हैं और मैसेज जो कि उनका अंग्रेज़ी में है और बहुत दिनों बाद, मतलब मैं आमतौर पर रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि या मैसेज उर्दू में लिखें या अंग्रेज़ी में। वो जो रोमन में लिखते हैं उससे बहुत दिक्कत होती है, ज़ुबान को भी दिक्कत होती है, वो भी बेचारी तंग होती है। सर, आई लिव इन इस्लामाबाद एंड माई फैमिली and in-laws are in Karachi. I have 3 kids. 2 are studying, 1 daughter is in 6th class and 1 son is in 4th class. And my husband, he is very good, very caring. He is an engineer and now he is leaving Pakistan for 4 years. He has decided to send us, me and my kids, to my in-laws, and they are very toxic. They are very controlling. So I can visualize the upcoming situation and its challenges. Please guide me. What should I do? अच्छा महविश बेटा, सिर्फ आप नहीं हो, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं कि जिनके मियाँ बैरून मुल्क हैं। आपका मियाँ तो 4 साल के लिए जा रहा है, वहाँ तो ऐसे भी हैं कि जो बरसा बरस से वहीं हैं। अगर तो शादी के फ़ौरन बाद आप अपने ससुराल के साथ रहते हो, सास और ससुर, और उनकी खिदमत करते हो, यानी उनके लिए उनकी कोई बेटी नहीं है, कोई और टेक केयर करने वाला नहीं है, तो ये तो मजबूरी है कि उनके साथ रहना चाहिए। कोई हर्ज नहीं है। अगर बहुत वो तंग करने लगे तो मियाँ तो कुमारा होता, बंदा कोई मुलाजिम कोई मुलाजमा का इंतज़ाम कर लेता है। पर ये जो केसेस हैं जिसमें मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ इंडिपेंडेंट अलग रह रहे होते हैं और उसमें अब बच्चों की एज है लर्निंग की, सीखने की, बड़े होने की। और बड़ा होना याद रखिएगा, आप बाहर क्यों जा रहे हो? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी बीवी की खुशी के लिए, या आने वाला जो फ्यूचर होगा। इस फ्यूचर में कौन है? ना तो आपका भाई है, ना आपकी बहन है, माँ बाप भी नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे फ्यूचर आपका एक्सपेंड होता है तो सब रिश्ते, माँ बाप फौत हो जाते हैं, जो बहन भाई वो अपने घरों में चले जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ ख़ुद पाकिस्तानी जो कानून है, जो नादरा का कानून है, वो भी फैमिली ट्री जो बनता है उसमें आप, आपकी बीवी और बेटे ही होते हैं, उसमें कोई चौथा नहीं होता। तो अब ऐसे में जो मैंने अक्लमंदी देखी है, लोगों की दानिशमंदी देखी है, वो ये कि अगर बीवी अपने घर वालों के करीब उसको घर ले दे इंडिपेंडेंट, तो आपके बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहती है। अच्छे स्कूलों में वो जाते रहेंगे, फ़ीस आपने भेजनी है, बीवी आपकी ने टेक केयर करनी है, और उसके हिफाजत के लिए जो लोग होंगे आपके इलाज में से, उसका भाई, उसकी बहन, आपकी सास, कोई भी वहाँ आ सकती है, ये वहाँ चले जाएंगे। औरतों को एक बात हम जो कभी समझ नहीं पाते, जो सबसे बुनियादी बात उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, उनकी लर्निंग का हिस्सा है, उनकी शख्सियत का हिस्सा है, वो है उनकी राय, उनका तर्ज़ ज़िंदगी का इंतखाब। अपने बच्चों के लिए वो क्या पढ़ेंगे, वो क्या पहनेंगे, वो क्या खाएंगे, वो किससे मिलेंगे, ये मियाँ और बीवी करते हैं। तो अब मियाँ मिसिंग होगा तो बीवी ये काम कर ले। और पहला केस कि उसको उसके माँ बाप के करीब घर ले दिया जाए। इस्लामाबाद में आप किराए पे रहते थे, कराची में भी आप उनके करीब उन्हें घर ले दीजिए। दूसरा, अगर अपने माँ बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे हों,
बहू के और आपकी बेगम के, मैं इस वक्त मर्दों से कह रहा हूँ, तो फिर भी कराची में तो वैसे भी घर छोटे छोटे हैं, फ्लैट्स हैं, तो भी उसी बिल्डिंग में उनको अलग फ्लैट ले दें, अलग रखिए। चूँकि 3 बच्चे हैं, आप 3 जिंदगियां ये और चौथी ज़िंदगी अपनी बीवी की बर्बाद कर दोगे। जहाँ टसल होती है वहाँ टकराव होता है, वहाँ आपकी बीवी के साथ आपका वालिद या वालदा ज़ोर से ऊंची बोलेंगे और बच्चे सुनेंगे, तो ये रिश्ता जो आपने कुर्बत के लिए रखा कि माँ बाप की इज़्ज़त हो, मोहब्बत हो, आपके बच्चे आपके माँ बाप से नफ़रत करने लगेंगे आपकी एक नादानी की वजह से। सो महविश बेटा, आप अपने मियाँ को 101 बिठा के चाहे तो मेरी ये वीडियो सुना दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए मेरी तरफ से कि आप बाहर किसी के लिए नहीं जा रहे, ना किसी अमरीकी के लिए, ना किसी तुर्की के लिए, ना किसी अफ़गानी के लिए, आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए जा रहे हो ताकि ज़्यादा दौलत कमाओ, इनको अच्छा घर दे सकें, इनको अच्छी गाड़ी दे सकें, अच्छा इनका पढ़ाई और मुस्तकबिल हो सके। तो अगर जो उनका ग्रोथ पीरियड है, अगर आपने उनकी कमर तोड़ दी, उनके जहन पे वो प्रेशर आया जिसमें बच्चों की शख्सियत हमने बर्बाद होते देखी हैं अपने इन-लॉज़ में, लड़कियों की नहीं बनती अपने सास ससुर के साथ, आप हैं तो उन्हें खिदमत भी करनी चाहिए, वहाँ होना भी चाहिए। अच्छा, गांव का या एक ख़ानदान का जो मिजाज है वो अलग होता है कि वहाँ खाला मामू चाचे वो करीब रह रहे होते हैं, तो शादी से पहले भी रिश्तों को जानते होते, वहाँ सपोर्ट हो जाती है। दिन में बच्चों को, गांव छोटा सा होता है, बच्चे खातून अपने माँ के घर भी चक्कर लगाती है, कभी लड़ाई वड़ाई हो जाए तो थोड़ा एक स्पेस मिल जाता है सांस लेने का। पर शहर में तो ये नहीं होता, वहाँ तो सास ससुर का इतना दबाव होता है कि वो बाज़ार तक नहीं जाने देते। अच्छा, बच्चे जिस स्कूल में आपकी बीवी भेजना चाहेंगी आपके माँ बाप नहीं जाने देंगे, वो कहेंगे हमारे बच्चे के पैसे ज़ाया हो रहे हैं, उनको अच्छे कपड़े नहीं पहनने देंगे, घर में फल नहीं आने देंगे, उनका अच्छा इलाज नहीं होने देंगे, और आपकी बीवी स्वयं रोने के और सुड़ने के और कुड़ने के, जब भी फ़ोन पे बात होगी या तो वो रोएगी या कुरलाएगी और आपके माँ बाप की शिकायत करेगी। तो ये किसी तौर पे भी दानाई वाला, दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा कि आप अपनी बीवी को उसकी मर्ज़ी के बिना, वो शी इज़ नॉट विलिंग, और वो जानती है कि उसके सास ससुर टॉक्सिक हैं या सख्त मिजाज के हैं, कंट्रोलिंग हैं, अथॉरिटेरियन हैं, तो वहाँ आपके बच्चे बौने बन जाएंगे, पिद्दे पिद्दे फिस जाएंगे। हर वक्त एक माँ जो आपकी बीवी है ये डांटेगी, सास डांटेगी, ससुर डांटेगा, कोई और आया गया है। तो ये सबसे आसान होता है कि जो बंदा नहीं है वो बच्चे बेचारे नीम यतीम होते हैं, ये याद रखिएगा। उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, चूँकि बाप सर पे नहीं है, इसीलिए लोग बाप की आरजू करते हैं कि बाप सर पे हो। अगर आपने वहाँ ज़्यादा रहना है तो फिर पैसे बचाने की चक्कर में ना पड़िएगा, 1 आध साल के अंदर अंदर कोशिश करें कि अपने बच्चों को वहाँ बुला लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। आपके बच्चे आपके ज़ेर साया बड़े होंगे, उनकी शख्सियत, उनकी जो खूबसूरती है अंदर की, वो फ्लरिश होगी, उनको आप प्रॉपर नर्चर कर सकेंगे, उनको अल्लाह रसूल से जोड़ भी सकेंगे। गुस्से में और नफ़रत में दिल में से ईमान, यकीन सब निकल जाता है, बाकी वहाँ सिर्फ गुस्सा ही बचता है। गुस्सा ईमान को खा जाता है, गुस्सा नफ़रत के बीजों को ऐसे परवान चढ़ाता है कि कुछ सालों बाद वहाँ कुछ भी नहीं बचता, रिश्ते भी नहीं बचते, एहतराम और इज़्ज़त भी नहीं बचती। इसलिए बेहतर ये है कि महविश और आप मजीद साहब को, मुझे लगता है आपके मियाँ का नाम मजीद ही होगा, उनको मेरी ये गुजारिशात बता दीजिए, सुना दीजिए। मैं चूँकि आपका फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, तो जो मेरी राय है वो सैकड़ों लोगों को देखने, मिलने, उनके बुरे तजुर्बात को सुनने के बाद बनी है कि कैसे, कौन सा वे आउट निकल सकता है जिसमें आपके ख़ानदान की ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा शानदार, ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी बने। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।